हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे होगे मेरा एकदम ज़बरदस्त नया लुक हो गया है। ज़बरदस्त का तो पता नहीं, बट सब लोग कह रहे हैं ठीक लग रहा है। फॉर अ चेंज कई साल बाद मैंने जो है अपना जो लुक है वो चेंज किया है। दाढ़ी हटा दी है, ऊँचे हटा दिए, एक बार जवान बिल्कुल लड़का बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अपनी एक गाड़ी है सेल्टॉस, उसको यूज़ करते हुए मेरे को ऑलमोस्ट हो गए 3 साल। ऑलमोस्ट नहीं, पूरे 3 साल हो गए हैं। और 3 साल बाद मैंने सोचा था कि इसकी 3rd एनिवर्सरी जब हो जाएगी तो उसका प्रॉपर मैं आपको किया सेल्टॉस का रिव्यू दूंगा। मेरी गाड़ी कौन से मॉडल की है, कब मैंने ली थी, क्या उसका कलर है। कलर तो आपको पता होगा क्योंकि कई सारी वीडियो में आपने मेरे को देखा होगा इस कार को यूज़ करते हुए। बट इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कौन सा मॉडल है, ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है, आपको यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सेल्टॉस का ओवरऑल फीडबैक क्या है, इसका कंपटीशन क्या है, कौन कौन सी सेगमेंट, इस सेगमेंट में कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो, क्या आपको सेल्टॉस लेनी चाहिए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अब इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको एकदम डिटेल्ड रिव्यू दूंगा क्योंकि ये मैंने गाड़ी चलाई बहुत है पूरे 3 साल के अंदर। इनफैक्ट 2 साल पूरा लॉकडाउन था, तब भी मैंने कितनी चला ली है गाड़ी और इसकी कैसी परफॉर्मेंस रही, कहाँ कहाँ मैं इसको लेके गया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आगे से शुरू करते हैं। सो ये है मेरी गाड़ी, ऑरेंज रंग की किया सेल्टॉस। इस मॉडल का नाम है HTX प्लस ऑटोमेटिक। HTX प्लस ऑटोमेटिक जो है वो ऑलमोस्ट टॉप मॉडल है, ठीक है। इस गाड़ी को मैंने दिसंबर 2019 में लिया था, दिसंबर 2019 में। और ये इसका कुछ साइड प्रोफाइल है। ये इसकी जो बैजिंग है ये पुरानी वाली बैजिंग है किया की। ये जो आप बैजिंग देख रहे हो ये पुरानी बैजिंग है, अब नई बैजिंग आ गई है। बट ये गाड़ी इतनी सुंदर थी, इसका जो अपील था वो टाइगर नोज ग्रिल, टाइगर श्रॉफ इसका ऐड करता था। बहुत ही अमेजिंग तरीके से किया वालों ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था। तो ये कुछ इस तरीके से आज भी मेंटेन करके मैंने रख रखी है। थोड़ी धूल और मिट्टी की वजह से गाड़ी गंदी हो गई है, अदरवाइज़ पूरी मैंने मेंटेन करके रखी है। साइड प्रोफाइलिंग आप देख लो, बिल्कुल अनटच्ड है। टायर बिल्कुल अभी तक, मतलब एक बार मैंने चेंज करवाया, टायर एकदम नए हैं। पीछे की प्रोफाइल देख लो, एकदम कैची प्रोफाइल थी और आज भी ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब आप सोच रहे होगे कि इस सेगमेंट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं। इस सेगमेंट के अंदर आपको मिल जाएगी क्रेटा, जो कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन है सेल्टॉस का। फिर हैरियर है, वो थोड़ी महंगी आती है बट सेगमेंट सेम ही है, उसका थोड़ा सा इंजन ज़्यादा सीसी का है। तो फीचर्स वगैरह हैं, उस मामले में कौन सी गाड़ी कैसा स्टैंड करती है वो मैं आपको बताऊँगा। बात करूँ सेल्टॉस की, तो इस गाड़ी के अंदर आप ज़रा इसका इंटीरियर देखिए। ये इसका कुछ इंटीरियर है, ये इसका ऑटोमेटिक लीवर, ये सामने मैंने डैश कैम वगैरह सब कुछ लगा रखा है। इसके अंदर बोस का म्यूज़िक सिस्टम है। अब लेटेस्ट इसके अंदर कौन सा म्यूज़िक सिस्टम आता है, मेरे ख्याल से बोस का ही आता होगा। ये साइड बैजिंग आप देखेंगे बोस की है पूरी की पूरी। इसके जो पावर विंडोज़ हैं वो तो अब खैर सारी गाड़ियों में आते हैं। बस इसके अंदर क्या था, एक जो कमी थी वो ये थी कि इसके अंदर 2 एयर बैग थे, टॉप मॉडल होने के बावजूद भी। अदरवाइज़ आजकल गाड़ियों में क्या है कि टॉप मॉडल के अंदर 6 एयर बैग्स आते हैं। फ्रंट सीट वेंटिलेटेड थी, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके अंदर ये स्टोरेज मिल जाती है। फिर उसके अलावा यहाँ पे एक आपका ये ग्लो बॉक्स है। हाँ, इसके अंदर 2 कमी थी। एक तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एयर बैग जो थे वो सिर्फ 2 हैं, ठीक है। दूसरी कमी क्या थी इसके अंदर कि जो एक ग्लो बॉक्स है ये कूल्ड नहीं था। ये गाड़ी 17.5 लाख रुपए की थी आज से 3 साल पहले, बट अब जो है ये गाड़ी 19.5 लाख रुपए की है। ये पीछे इन्होंने ये भी दिए थे पूरे, ये जो विंडो कवर्स हैं ये दोनों साइड दिए थे, आगे के विंडो कवर नहीं दिए थे, ठीक है। इसके अलावा ये सीटें जो हैं ये वेंटिलेटेड है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 17.5 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर इन्होंने ऑटो एडजस्टमेंट वाली, जो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाली सीट का एडजस्टमेंट जो ऑटोमेटिक आप कर सकते हो वो दिया था, मैनुअल नहीं है। इसके अंदर जो आपकी ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल नहीं है, वो आपकी ऑटोमेटिक है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ थी इसके अंदर। दूसरा, मैंने ये गाड़ी कितनी चलाई आप देख रहे होगे। मैंने ये गाड़ी ऑलमोस्ट कितनी चला दी है, 74,500 किलोमीटर्स। 74,500 किलोमीटर्स मैंने ये गाड़ी 3 साल के अंदर चलाई है। इसके ट्रिप्स कहाँ कहाँ के रहे, इसको मैं स्पीति ले गया, पूरे स्पीति सर्किट के अंदर ले गया था, ठीक है। और इसको मैं नैनीताल, पहाड़ों पे, बर्फ़ में, सब जगह मैंने चलाया है। उन सब जगहों की वीडियोस मैंने इसलिए बनाई क्योंकि तब मैं वीडियो बनाता नहीं था।
मार्च 2020 में हमारा लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद भी तब तक मेरी ये गाड़ी करीब 2000 किलोमीटर चली थी 3 महीने में, क्योंकि मैंने दिसंबर 2019 में ली थी। उसके बाद से लेकर मैंने ऑलमोस्ट 72,000 किलोमीटर चला दी है। बात करें इसके माइलेज की, तो इस गाड़ी का जो माइलेज है वो ऑलमोस्ट मुझे सिटी के अंदर 15 साढ़े 15 का माइलेज मिलता था, ठीक है। और आपका हाईवे पे ये 19 से 20 का माइलेज मिलता था, ठीक है। और अगर आप इसे 100 या 105 की स्पीड पे चलाओगे कंटिन्यूसली क्रूज़ पे, तो ये आपको 20-21 का भी एवरेज हाईवे पे देती थी, ठीक है। फिर इसके इंजन की अगर बात करें तो 1500-1600 सीसी का इसके अंदर इंजन है, ठीक है। ये GT लाइन नहीं है, नॉर्मल वाली है। GT लाइन के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, मैंने GT लाइन क्यों नहीं ली थी, एक तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी महंगी थी, बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसके अंदर क्या था कि उसका एवरेज माइलेज बहुत ख़राब था। यार आप जब गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो शुरू में तो शौक रहता है, बट 6-8 महीने बाद, साल भर बाद आप थोड़ा माइलेज की तरफ भी जाते हो। अब आप सोचोगे कि मैंने स्कोडा ली है, स्कोडा का तो माइलेज नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। अब जो स्लाविया नई गाड़ी आई है उसका भी माइलेज बहुत अच्छा है, तो मैं आपको उसका भी रिव्यू किसी दिन दूंगा। उसको लिए हुए मेरे को 4 महीने हो गए हैं, तो 4 महीने के अंदर उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात करूं मैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो इस गाड़ी ने मुझे आज तक कहीं भी धोखा नहीं दिया, ठीक है। ये गाड़ी आराम से 160-170 भी भागी है, ठीक है। पहाड़ों के अंदर ऑटोमेटिक गाड़ी होने के बावजूद 1500 सीसी डीजल मॉडल है, 1500 सीसी होने के बावजूद कितनी भी स्टीप चढ़ाई हो इस गाड़ी ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, ठीक है। BS6 इंजन के साथ आई थी, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंजन था, लेस पॉल्यूशन करने वाला इंजन था, ठीक है। आप इसके म्यूज़िक सिस्टम की बात करो तो इसके म्यूज़िक सिस्टम के अंदर आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। बोस के स्पीकर अभी मैं आपको सुनाता हूँ, आप बिल्कुल पागल हो जाओगे। इसके जो स्पीकर हैं, मैंने MG ट्राई करी थी लेने से पहले, हेक्टर के अंदर मुझे वो बात लगी नहीं। इनफैक्ट MG की किसी भी गाड़ी के अंदर मुझे वो बात लगती नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इसका म्यूज़िक सिस्टम सुनाता हूँ, देखिए। रेडियो सिटी पर सुनिए जुबिन नौटियाल और निकिता गांधी की आवाज में ये गाना इत्तेफाक से। अब इसकी आप जो है म्यूज़िक की आवाज़ सुनिएगा। इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी कार के अंदर जो थी, इसका पिकअप, इसका माइलेज, इसकी ड्यूरेबिलिटी। किया तब बिल्कुल नई नई गाड़ी आई थी और ऑलमोस्ट मैंने शुरू की 100 गाड़ियों में ये गाड़ी ले ली होगी, ठीक है। ये मॉडल लेने का सबसे बड़ा रीज़न था, एक तो इसके बोस के स्पीकर ऑटोमेटिक वर्जन, ठीक है, और सनरूफ। क्योंकि सनरूफ और नॉन सनरूफ वाली गाड़ी में और वेंटिलेटेड सीट, बोस के स्पीकर, इन गाड़ियों में 1.5 लाख रुपए का फ़र्क था। तो मैंने सोचा कि यार 1.5 लाख रुपए के अंदर ये बहुत सारे फीचर्स दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी म्यूज़िक की क्वालिटी सुनाता हूँ। पहले आप इसकी स्क्रीन देखो जो ये चलती है, आप डिस्प्ले देखो इसका, अब आप इसके गाने सुनो। खुद ही बोस की जो है वो क्वालिटी देख लो। बोस के स्पीकर तो हो सकता है आपने कई जगह सुने होंगे, बट कार के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था, एज़ पर माई नॉलेज, हो सकता है पहले आते हो, बट कार के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई कंपनी बोस के स्पीकर दे रही थी। और आज भी किया कंपनी के अंदर सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो फीचर्स इनकी गाड़ी में आते हैं ना, वो आपको 25 लाख रुपए की गाड़ी में भी नहीं मिलते। हैरियर के अंदर, हेक्टर के अंदर, फॉर दैट मैटर टोयोटा तो वैसे ही फीचर्स नहीं देता है। उसके अलावा निसान के अंदर, रेनो के अंदर, स्कोडा के अंदर भी वो फीचर्स नहीं है। आप सोचो इन्होंने मेरे को क्या फीचर्स दिए। इन्होंने मेरे को वेंटिलेटेड सीट दे दी, इन्होंने मेरे को बोस के स्पीकर दे दिए, इन्होंने मेरे को ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया, इन्होंने मेरे को जो आपका मैप है गाड़ी के अंदर वो दे दिया, यूओ कनेक्टिविटी दे दी, वो भी इंक्लूडेड थी, सब कुछ इंक्लूडेड था, ठीक है। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस वाली गाड़ी दे दी। इंटीरियर में ना मुझे कुछ लगवाना पड़ा, ये सारे सीट कवर वीट कवर सब कुछ ओरिजिनल है। अब आप देखो ये सनरूफ है, सनरूफ देखो आप, सनरूफ दे दिया गाड़ी के अंदर। 17.5 लाख रुपए में इन्होंने मुझे सारी चीज़ें दे दी। और सबसे बड़ी बात, 3 साल हो गए, मैंने 75,000 किलोमीटर ये गाड़ी चला दी और आज भी इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू 13 लाख रुपए है। 17.5 लाख रुपए की खरीदी थी। सो आप इफेक्टिवली देखो कि 3 साल बाद भी इस कार के सिर्फ 4.5 लाख रुपए टूटे हैं।
ठीक है, इंश्योरेंस, किया की सर्विस, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अब दूसरी चीज़ मैं क्या बताता हूँ आपको, अब मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर जो टायर की प्रोफाइलिंग है वो 17 इंची के टायर हैं, ठीक है। गुडियर के टायर मिलते हैं, मैंने गुडियर के भी डलवाए हैं दोबारा भी। इसके टायर थोड़े जल्दी क्या ख़त्म हो गए थे, मतलब हाँ 50,000 किलोमीटर पर ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैं इसको हिल्स पे बहुत ज़्यादा ले गया था, ठीक है। गुडियर के टायर हैं, 17 इंच का प्रोफाइल है। इसका बूट स्पेस की अगर बात करें तो बूट स्पेस इसका बहुत ही अच्छा है। अभी इसके अंदर थोड़ा कूड़ा कचरा पड़ा है, यहाँ पे इसकी ट्रे आती है वो रखी हुई है घर के अंदर, ठीक है। ये 60-40 स्प्लिट रहती हैं सीटें, ठीक। ये बूट स्पेस है, बूट स्पेस के अंदर यहाँ पे पूरा मेरा एक तीसरा टायर, 5वां टायर पड़ा है स्टेपनी का, जो आज तक कभी यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। हाईवे पे बिल्कुल चिपक के चलती है गाड़ी। 160-170 किलोमीटर की स्पीड पे तो मैंने ही चलाई है। अभी ये गाड़ी वर्थ है कि नहीं है, वर्थ लेने लायक, तो मैं कहूँगा कि अब इस सेगमेंट के अंदर जो भी कंपनी गाड़ी ला रही है, चाहे वो टाटा की हो, हैरियर हो, ठीक है, टाटा की सफारी थोड़ा सा ऊपर सेगमेंट की हो जाती है 7 सीटर में, MG की गाड़ी हो, MG हेक्टर हो, ठीक है, MG एस्टर हो, ठीक है, उसके अलावा कुशैक है, ठीक है। मतलब ये गाड़ियाँ 1-2 लाख 2 लाख रुपए ऊपर नीचे की फ़र्क में है रेंज में सेल्टॉस से। सेल्टॉस का STX प्लस तो अब मॉडल ही शायद इन्होंने बंद कर दिया है, बट अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो किया सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे ज़्यादा फीचर्स देती है इस सेगमेंट की गाड़ियों में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, हाँ शायद इनकी जो क्रैश रेटिंग है वो थोड़ी कम है, वो शायद 3 है, बट 3 इज़ ऑल्सो गुड एज़ पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स। बाकी गाड़ियों की 4 है, किसी की 5 है, स्कोडा की 5 है, बट स्कोडा या जर्मन कार कोई भी है वो अपनी फिर हार्ड क्वालिटी के लिए, बिल्ड क्वालिटी के लिए मानी भी जाती हैं। बट हुंडई इस तरीके की गाड़ियाँ कभी नहीं लाता था, उनकी भी मेरे ख्याल से क्रैश रेटिंग 3 के आसपास रहती होगी। तो किया वालों ने जो है वो उन्होंने गाड़ी एकदम दमदार बनाई। और आप लुक्स की अगर बात करोगे तो देखो इस गाड़ी की फिनिशिंग देखो आप, हुंडई इतने नए डिज़ाइन निकालने लगा है, बट सेल्टॉस वालों ने, किया वालों ने पहली बार इस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी इंडिया के अंदर लॉन्च करी थी। और आप इनकी डिज़ाइनिंग देखो, इन्होंने ये जो बम्पर दिया, ये वाला ये जो ब्लैक पार्ट है, इस ब्लैक पार्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था कि अगर आप ट्रैफिक के अंदर कार चला रहे हो, ट्रैफिक के अंदर कार चलाने के बाद अगर आपकी गाड़ी कोई छू देता है, ज़्यादातर क्या होता है बाइक वाले या रिक्शा वाले वो क्या करते हैं, वो अपनी ट्रैफिक के अंदर अपने टायर से या किसी चीज़ से इस पार्ट को छू देते हैं। तो छूने से क्या होता है कि वहाँ पर निशान पड़ जाता है। बस इस वाले ब्लैक पोर्शन का फ़ायदा ये था कि कभी इस गाड़ी के अंदर निशान पड़े ही नहीं। हाँ एक छोटा सा निशान है, वो गाड़ी बैक करते में हमसे ही लग गया था, अदरवाइज़ एकदम मस्त कार। आप देखो शार्क फिन एंटीना भी दिया है इन्होंने ऊपर, जो अब नई गाड़ियों में सब में शार्क फिन ही आता है, बट मेरे ख्याल से सेल्टॉस वाले 3 साल पहले इसको लेके आए थे, उससे पहले मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा शार्क फिन किस में आता था। हाँ बड़ी गाड़ियों में ज़रूर देखा होगा, जो बड़ी गाड़ियाँ आती थी, महंगी गाड़ियाँ आती थी, अच्छी सेगमेंट की गाड़ियाँ आती थी, उनमें होता था। अब आप देखो ये जो इनके ये हैं साइड मिरर्स हैं, ये मिरर्स भी ऑटो हैं, सब कुछ मतलब इसके अंदर एकदम बढ़िया चीज़ दे रखी है। अब इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर में मैं तो 2-4 चीज़ें आपको और दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या क्या अच्छी चीज़ें दी हैं जो बहुत यूज़फुल हैं, यूटिलिटी वाली हैं। ये आप देखो सन ग्लासेस होल्डर दिया है इन्होंने, ठीक है, ये आपका सन ग्लास होल्डर स्कोडा में भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इन्होंने सारा कंट्रोल दे दिया है, क्रूज़ कंट्रोल है, वॉल्यूम बटन्स हैं। आप इसका स्टीयरिंग देखो कितना प्यारा है, ठीक है, ये जो कट वाला स्टीयरिंग था ये इन्होंने ही निकाला था, ठीक। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे साइड मिरर जो है वो ऑटोमेटिक है, तो आप यहाँ से खोल बन सकते हो उनको आराम से, ठीक है। बोस के स्पीकर मैंने आपको सुनाई दी, पुश बटन स्टार्ट है। इस सेगमेंट के अंदर कोई भी आपको पुश बटन स्टार्ट नहीं दे रहा था, अब तो सब आने लगे हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं देता था। आप देखो कितनी स्पेस दी है इन्होंने, यहाँ पे आप जो है सामान रख सकते हो, कितनी स्पेस दी है, मतलब स्पेस ही स्पेस है, ठीक। और इधर आपका एयरबैग हो गया, ये सनरूफ हो गया। सनरूफ जो है इसका पैनोरामिक नहीं है, आज की गाड़ियों में पैनोरामिक आ रहा है, बट मेरे ख्याल से सनरूफ इतना ही सफिशिएंट होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पैनोरामिक में गर्मियों के टाइम पे आपका जो गाड़ी है वो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक। बाकी बात करूँ मैं इसके अगर ड्राइविंग प्लेजर की, तो
मैं इससे पहले i20 चलाता था और i20 मुझे हैचबैक सेगमेंट में बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी लगती थी। अब वाली i20 मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो पुरानी वाली i20 थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जो मेरे पास थी। और वो गाड़ी के बाद मैंने स्विच किया था इस कार पे, और ये कार i20 के बाद मैं बहुत लकी था कि मैंने ये कार ख़रीदी। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे इस कार की, तो मेरे ख्याल से ये आज के टाइम में इस सेगमेंट की सबसे बढ़िया कार है, ठीक है। 75,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी इस गाड़ी के अंदर कभी कोई वाइब्रेशन नहीं आई, इसका सस्पेंशन कभी नहीं हिला। 75,000 मैं स्पीति पूरा ट्रिप किया था, पूरा ट्रैक किया था इस कार से, तब भी इसके अंदर सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई आज तक। देखते हो इसकी फिनिशिंग देखो, पूरी प्रीमियम फिनिश है। मतलब मैं अभी नई कार मैंने ख़रीदी स्कोडा स्लाविया, और स्लाविया को जब मैंने बाकी कंपनियों से कंपेयर किया तो आपको भी पता है कि स्कोडा इज़ नोन फॉर देयर लग्जरी इंटीरियर्स। उसकी लेवल की क्वालिटी किया ने दी थी, ठीक है। आज आप 18 लाख रुपए की गाड़ी लेने जाओगे, 17 लाख रुपए की गाड़ी लेने जाओगे, आपको वो क्वालिटी मिलेगी नहीं। आप मारुति टोयोटा को तो भूल ही जाओ, उनकी तो क्वालिटी आपको पता ही है कि इंटीरियर्स में वो क्या देते हैं, या टाटा भी, उनके इंजन मजबूत होते होंगे, उनकी बॉडी मजबूत होती होगी, बट क्वालिटी ऑफ इंटीरियर इज़ नॉट अप टू मार्क जितना वो पैसा मांगते हैं। 28 लाख रुपए की गाड़ी में वो वैसे फीचर्स या प्रीमियम फिनिश देने की कोशिश करते हैं, जो इस कार में मेरे को 17.5 लाख रुपए में मिली थी। बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, तो जब आप इस कार को रोड पे चलाते हो, चलो मैं आपको एक राउंड लेके दिखाता हूँ। जब आप इस कार को रोड पे चलाते हो, ओवरटेकिंग करते हो, हाईवे पे चलाते हो, तो इस कार के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यह कार आपको चलाते में पूरा कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या ये आपको कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ कि या कोई मेरे को पैसे नहीं दे रहा है ये वीडियो बनाने के लिए, बट हाँ आज पूरा 3 साल इसका कवर हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को इस गाड़ी के बारे में बताऊं। तो सबसे बड़ी बात है कि अब आपको ये कार जो है लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये गाड़ी इस समय भी उतनी महंगी नहीं हुई है जितनी आपको बाकी कंपनियों की गाड़ी महंगी मिलती है, ठीक है। 19.5 लाख रुपए में आपको ये वाला मॉडल आज के टाइम में मिलता है। इनफैक्ट ये वाला मॉडल जो है वो बंद हो गया है, बट सिमिलर मॉडल आपको 19.5 लाख 20 लाख रुपए में ऑटोमेटिक गाड़ी मिल जाती है। अब आप इस गाड़ी की सामने से प्रोफाइल देखो, ये गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है। मैंने ब्लिंकर जानबूझ के ऑन करे हैं ताकि आप इस गाड़ी को ठीक से देख सको, ठीक है। आप इसकी प्रोफाइलिंग देखो। तो जी ऐसा था कुछ अपना रिव्यू। अब चलते हैं यहाँ से, ठीक है। गाड़ी को थोड़ा और चलाते हैं और बाकी स्लाविया के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, ठीक। ओके बाय, टेक केयर।